मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि दौरे के दौरान कई बड़े बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। एर्नाकुलम में हुए कार्यक्रम में उन्होंने लगभग 10,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें रेलवे से जुड़ी परियोजनाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार और कोच्चि रिफाइनरी में एक नई पॉली प्रोपाइलिन यूनिट जैसे औद्योगिक निवेश शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने 3 आधुनिकीकृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। साथ ही विद्युतीकृत शोरनूर नीलांबुर रोड रेल लाइन भी राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने कहा है कि इन परियोजनाओं से केरल में कनेक्टिविटी, ऊर्जा क्षमता और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, मेक इन इंडिया के लिए पेट्रोलियम सेक्टर का विस्तार बहुत आवश्यक है। आज कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलिन यूनिट के शिलान्यास के पीछे भी यही लक्ष्य है। इस यूनिट से हर साल अराउंड 4 लाख टन पॉलीप्रोपाइलिन का प्रोडक्शन होगा। आने वाले समय में ये प्लांट पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, मेडिकल डिवाइसेस ऐसी अनेक फैक्ट्रीज को सपोर्ट करेगा। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष जी प्रसाद कुमार ने बीएसआर के 10 विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने खैराताबाद के विधायक दनम नागेंद्र और स्टेशन धनपुर के विधायक कादियम श्रीहरि सहित सभी 10 विधायकों को क्लीन चिट दे दी है। मुख्य विपक्षी दल बीएसआर ने आरोप लगाया था कि ये विधायक 2023 के चुनाव में बीएसआर टिकट पर जीते थे, लेकिन बाद में सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन हुआ। अध्यक्ष ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा है कि दल बदल साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब बीआरएस ने सुप्रीम कोर्ट में देरी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई कल होनी है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के रूप में नई नियुक्ति के बाद राज्य के लोगों को एक भावुक विदाई पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ बिताए 54 महीने उनके जीवन के सुनहरे दिन रहे। तमिल भाषा में लिखे 3 पेज के इस पत्र में रवि ने तमिलनाडु के लोगों का उनके प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद दिया और तमिल भाषा की गरिमा तथा तमिल लोगों की मर्यादा का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि परिस्थितियों के कारण अब अलग होना पड़ रहा है, लेकिन इन दिनों की यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। उधर तेलंगाना को नया राज्यपाल मिल गया है। वरिष्ठ राजनेता शिव प्रताप शुक्ल ने हैदराबाद के लोक भवन में हुए समारोह में तेलंगाना के राज्यपाल पद की शपथ ली। उन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उनके कैबिनेट सहयोगी और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। शिव प्रताप शुक्ल इससे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में तेलंगाना का नया राज्यपाल नियुक्त किया था। वे विष्णुदेव वर्मा की जगह यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.